बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। आज तत्वार्थ सूत्र का 10वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें मोक्ष तत्व का वर्णन किया गया है और कुल 9 सूत्र हैं। कितने हैं? 9 सूत्र हैं। कौन से अध्याय में? 10वें अध्याय में। किस विषय का वर्णन है? मोक्ष तत्व का वर्णन है। तो देखें 10वां अध्याय मोक्ष तत्व। केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण। केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण क्या है? मोह क्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णनताय क्षयाच केवलम। देखो, मोहिनी कर्म का क्षय होने से अंतर मुहूर्त के लिए क्षीण कषाय नामक 12वां गुण स्थान पाकर एक साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय होने से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। अर्थ समझ में आया? मोह क्षयाज, मोहिनी कर्म का क्षय होने से अंतर मुहूर्त के लिए क्षीण कषाय नामक 12वां गुण स्थान पाकर एक साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म का क्षय होने से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। 4 घातीय कर्मों का सर्वथा क्षय हो जाने पर केवल ज्ञान होता है। अब देखो, घातीय कर्मों में सबसे पहले मोहिनी कर्म का क्षय होता है, इसलिए सूत्र में गौरव होने पर भी उसका पृथक निर्देश किया है। हम मोक्ष के कारण और लक्षण। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। बंध के कारणों का अभाव तथा निर्जरा के द्वारा ज्ञानावरणादि समस्त कर्म प्रकृतियों का अत्यंत अभाव होना मोक्ष कहलाता है। इसे कहते हैं मोक्ष। बंध के कारणों का अभाव तथा निर्जरा के द्वारा ज्ञानावरणादि समस्त कर्म प्रकृतियों का अत्यंत अभाव हो जाना मोक्ष है। आत्मा से समस्त कर्मों का संबंध छूट जाना मोक्ष कहलाता है और वह संवर तथा निर्जरा के द्वारा होता है। मोक्ष में कर्मों के सिवाय और किसका अभाव होता है? औपसमिक आदि भव्यत्वानां च। मुक्त जीवों में औपसमिक आदि भावों का तथा पारिणामिक भावों में से भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है। अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धिभ्यः। केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, इन भावों को छोड़कर मोक्ष में अन्य भावों का अभाव हो जाता है। मुक्त अवस्था में जीवत्व नामक पारिणामिक भाव और कर्मों के क्षय से प्रकट होने वाले आत्मिक भाव रहते हैं, शेष का अभाव हो जाता है। जिन गुणों का अनंत ज्ञान आदि के साथ सहभाव संबंध है, ऐसे अनंत वीर, अनंत सुख आदि गुण भी पाए जाते हैं। कहाँ? मोक्ष में। कर्मों का क्षय होने के बाद तदनंतर मूर्धम गच्छत्या लोकांतात्। समस्त कर्मों का क्षय होने के बाद मुक्त जीव लोक के अंत भाग पर्यंत ऊपर को जाता है। फिर से देखें, समस्त कर्मों का क्षय होने के बाद मुक्त जीव लोक के अंत भाग पर्यंत ऊपर को जाता है। अब बहुत अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ पर अगले सूत्र में। मुक्त जीव के ऊर्ध्वगमन में कारण पूर्व प्रयोगाद संघत्वाद नच्छेदात तथा गति परिणामाश्च। कह रहा है पूर्व प्रयोग, पूर्व संस्कार से, संग्रहित होने से, कर्म बंधन के नष्ट होने से और तथा गति परिणाम अर्थात ऊर्ध्वगमन का स्वभाव होने से मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन करता है। उक्त चारों कारणों के क्रम से 4 दृष्टांत बताएं। आविद्य कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपालाम्बो बदेरंड बीज बदग्नि शिखावच्च। देखो क्या कह रहा है? मुक्त के बस से घूमता रहता है, उसी प्रकार जीव भी संसार अवस्था में मोक्ष प्राप्ति के लिए बराबर अभ्यास करता था। मुक्त होने पर यद्यपि उसका वह अभ्यास छूट जाता है, तथापि वह पहले के अभ्यास से ऊपर क्या करता है? पहले के अभ्यास से ऊपर को गमन करता है। मुक्त जीव दूर हो गया है लेप का, यानी छूट गया है लेप जिसका
ऐसी तूंबे की तरह ऊपर को जाता है। अर्थात तूंबे पर जब तक मिट्टी का लेप रहता है तब तक वह वजनदार होने से पानी में डूबा रहता है, पर ज्यों ही उसकी मिट्टी गलकर दूर हो जाती है त्यों ही वह पानी के ऊपर आ जाता है। इसी प्रकार यह जीव जब तक कर्मबल से सहित होता है तब तक संसार समुद्र में डूबा रहता है, पर ज्यों ही इसका कर्मलेप दूर होता है त्यों ही वह ऊपर उठकर लोक के ऊपर पहुंच जाता है। मुक्त जीव कर्म बंध से मुक्त होने के कारण एरंड के बीज के समान ऊपर को जाता है। अर्थात एरंड वृक्ष का सूखा बीज जब चटकता है तब उसकी मिंगी जिस प्रकार ऊपर को जाती है उसी प्रकार यह जीव कर्मों के बंधन दूर होने पर ऊपर को जाता है। मुक्त जीव स्वभाव से ही अग्नि की शिखा की तरह ऊर्ध्वगमन करता है। जिस प्रकार हवा के अभाव में अग्नि, दीपक आदि की शिखा ऊपर को जाती है उसी प्रकार कर्मों के बिना यह जीव भी ऊपर को जाता है। इतने अच्छे उदाहरण आपको यहाँ पर बता दिए कि किस प्रकार से मुक्त जीव कैसे ऊपर जाता है। समझ में आ गया होगा। लोकाग्र के आगे नहीं जाने के कारण धर्मास्ति काया भावात, धर्म द्रव्य का अभाव होने से मुक्त जीव लोक ग्रह भाग के आगे अर्थात अलोकाकाश में नहीं जाते, क्योंकि जीव और पुद्गलों का गमन धर्म द्रव्य की सहायता से ही होता है और आलोकाकाश में धर्म द्रव्य का अभाव है। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, मुक्त जीवों में भेद होने के कारण क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुध बोधित ज्ञान अवगाहनांतर संख्याक बहुतः साध्या। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुध बोधित ज्ञान अवगाहन अंतर संख्या और अल्प बहुत इन 12 अनुयोगों से सिद्धों में भी भेद साधने योग है। इस प्रकार से यहाँ पर 10वां अध्याय पूर्ण हो गया। अब इसके 2 श्लोक और हैं, उसे हम आपको बताते हैं। अक्षर मात्र पदस्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेखम साधुभिरत्र मम क्षमितव्यम को न विमोहयति शास्त्र समुद्रे। क्या कह रहे हैं, इस शास्त्र में यदि कहीं अक्षर मात्रा पद या स्वर रहित हो तथा व्यंजन संधि रेप से रहित हो तो सज्जन पुरुष मुझे क्षमा करें। कौन कह रहा है? आचार्य उमा स्वामी महाराज। क्योंकि शास्त्र रूपी समुद्र में कौन पुरुष मोह को प्राप्त नहीं होता, अर्थात भूलता नहीं है, भूल नहीं करता है। फिर कह रहे हैं यहाँ 10 अध्याय परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठते सति फलम स्वादोपवासस्य भाषितम मुनि पुंगवई। 10 अध्यायों में विभक्त इस तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र के पाठ करने तथा परिच्छेदन अर्थात मनन से श्रेष्ठ मुनियों ने एक उपवास का फल कहा है। जो पुरुष भावपूर्वक पूर्ण मोक्ष शास्त्र का पाठ करता है उसका चिंतन करता है, उसे एक उपवास का फल मिलता है। इस प्रकार से तत्वार्थ सूत्र पूर्ण हुआ। अब आप इसे पूरे भावों के साथ शुद्ध उच्चारण करते हुए प्रतिदिन पढ़ें ताकि आपको एक उपवास का फल मिले और साथ ही इसका अर्थ भी लगाएं। और जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा था कि संस्कृत का तत्वार्थ सूत्र खोल कर रख लें और हिंदी में उसका पाठ करें तो 10 अध्याय में जो 357 सूत्र आए हैं उसका हिंदी अर्थ भी आपसे बनने लगेगा। तो कोशिश करना और खूब पढ़ना और पढ़ के खूब पढ़ाना, जिससे आपकी विद्या मंजती चली जाए, आपका ज्ञान बढ़ता चले जाए। बोलिए महावीर भगवान की जय।